हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सिग्मा द रिवॉल्यूशन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको नवोदय विद्यालय के लिए और सैनिक स्कूल के लिए आपको क्वेश्चन करा रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक मैथ को स्टार्ट किया था। मैथ में बेसिक मैथ लिया था। बेसिक मैथ में मैंने आपको सबसे पहले प्लस सिखाए थे। प्लस कितने टाइप के होते हैं वो सारे कुछ प्लस बताए थे। कैरी वाले, विदाउट कैरी वाले, सिंपल वाले, फिर डेसिमल वाले, दशमलव वाले आपको प्लस बताए। आज हम प्लस में ही को ख़त्म हो गया था। आज हम करने वाले हैं माइनस, सब्ट्रैक्शन, जिसे घटाव कहते हैं, अंतर कहते हैं। आज हम उसे करने वाले। तो सभी बच्चों का ध्यान इसी तरफ होना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो बेटे आप बता देना, ठीक है। तो आप अंत तक बने रहें, ठीक है। अब सभी बच्चे पेन और कॉपी हाथ में लेके ही बैठा करें, और जो भी मैं नोट कराया करूं तो सारा कुछ आप साथ ही साथ नोट करते चलिए, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूं तो समझाने के टाइम पे आप नोट ना किया करें, ठीक है। जब मैं समझाता हूं तो आप नोट ना किया करें, ठीक है। चल आगे बढ़े। आज हम क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं मीनस, मीन्स माइनस, और हिंदी में कहते हैं घटाव या अंतर। आज हम करने वाले हैं घटाव या अंतर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। दोनों का मतलब एक ही है, घटाव माने घटाना, अंतर माने भी होता है घटाना ही, मतलब अंतर। जैसे कोई भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति और इस व्यक्ति में कितना अंतर है। जैसे मेरे इस हैंड और इस हाथ में, ये हाथ और इस हाथ में क्या अंतर है? दोनों सेम है, बस इस पेन का अंतर है, इस पेन का अंतर है। इस हाथ में पेन है, इस हाथ में पेन नहीं है, ये अंतर है। तो ये इसी प्रकार के हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपके पास, जो ऊपर वाले को क्या पढ़ेंगे? वियोज्य। ऊपर वाले को क्या पढ़ेंगे? वियोज्य। नीचे वाले को पढ़ेंगे वियोजक। नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे? वियोजक। वियोज्य मीन्स जो दिया है तुम्हारे पास, जो दिया है, और वियोजक मीन्स जिसे हमें माइनस करना है, जिसे हमें घटाना है। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास दिया है 369, 369, ये 6 है ना, उसे यहाँ पे मत लेना अभी। जो 6 है उसे लेना मत अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे में क्या दिया है? 369 दिया है। क्या दिया है बेटे? 369 में से 219 को माइनस करना है, 219 को माइनस करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अब माइनस करेंगे तो 9 है, 9 में से 3 को घटाना है। 9 है तो 9 में से क्या करना है बेटे? 3 को घटाना है। अब तुम्हारे पास 9 रुपये हैं, आपके पास 9 रुपये हैं, और आपको अपने फ्रेंड को, मतलब अपने दोस्त को 3 रुपये देने। तुम्हारे पास 9 रुपये हैं, समझ में आया? 9 रुपये हैं, और तुम्हें अपने किसी दोस्त को 3 रुपये देने। किसी दोस्त को कितने रुपए देने बेटे? 3 रुपये देने हैं। अगर आपके पास 9 रुपये हैं, किसी को आपने अपने दोस्त को 3 रुपये दे दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे? तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे? जैसे यहाँ 9 दिया है, 9 है, तो हमने किसी को 3 दे दिए, तो हमारे पास कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? तो 9 में से 3 चला जाएगा, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटे? 6 बचेंगे, क्योंकि 6 और 3 9 होते हैं। जब हमारे पास 9 रुपये थे, मेरे पास 9 थे, मैंने अपने दोस्त को 3 दे दी, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 6 बचेंगे, समझ में आया? तो इसी प्रकार से 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 6। क्या बचेगा बेटे? 6 बचेगा। हमें इसी प्रकार से घटाना है। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब दूसरा दिया 6 में से 1 को घटाना है, तो दूसरा दिया 6 में से क्या घटाना है बेटे? 1 को घटाना है। अब तुम्हारे पास 6 रुपये, तुम्हारे पास कितने रुपए बेटे? 6 रुपये। अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को आपने 1 रुपये दे दिया, अपने दोस्त को 1 रुपये दे दिया, तो कितने बचे? कितने बचे बेटे? 5 बचे। 5 ही तो बचेंगे, समझ में आया? तो कितने बचे? 5। कितने बचे? 5। जब हमारे पास 6 रुपये थे, हमने अपने दोस्त को 1 रुपये दे दिया, तो हमारे पास 5 रह जाएंगे, क्योंकि 1 हमने दे दिया, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे? 5। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5। अब हमारे पास 3 है, अब हमारे पास 3 है, 3 में से हमने 2 दे दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा।
तो हमने इस प्रकार से इस माइनस को आसानी से सॉल्व कर लिया। इसे घटाव को ऐसे आसानी, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, साइन देख लो, ये आपका किसका है, प्लस का, धन का, मीन जोड़ना है। अगर ये साइन लगाए तो क्या करना है, माइनस घटाना है। ठीक है, समझ गए, ये दोनों साइनों को ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमें इसमें से इसे माइनस करना, तो हमने ये आंसर निकाल लिया, हमने ये आंसर निकाल लिया। अब सभी बच्चे इसे नोट कर लें, सभी बच्चे इसे अच्छे से नोट कर लें। नोट सभी को करना है, अपनी पेन और कॉपी निकाल के रखा करें। अब सभी बच्चे से नोट कर लें, अच्छे से नोट करें। ठीक है, चलो नोट कीजिए, सभी बच्चे से नोट करें फास्ट। यहाँ से नोट करना है, इसे हेडिंग डाल लेना सब्ट्रैक्शन, इसे हेडिंग डाल लेना और इसे हिंदी में लिखना है घटाव या अंतर। ठीक है, और ये सारा कुछ नोट कर लो। नोट करें बच्चे, बेटे नोट करें, पीछे सारे बच्चे नोट करें इसे। चलो जल्दी से जल्दी नोट करो। ऊपर वाला होता है व्योज्य, नीचे वाला होता है वियोजक। ठीक है, नोट करो, चलो नोट करो जल्दी से जल्दी। बेटे नोट हो गया, सारा कुछ नोट करना था, नोट कर लिया। ये आपको मैंने समझाने के लिए दिए थे, नोट हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन्हें आप सॉल्व करके बताएं। ये क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करके बताओ। 369 में से 132 को माइनस करना है, 369 में से 132 को माइनस करना है, 378 में से 253 को माइनस करना है,
59 में से 173 को माइनस करना है, 374 में से 123 को माइनस करना है, 674 में से 523 को माइनस करना है, 643 में से 241 को माइनस करना है, 735 में से 624 को माइनस करना है। ये क्वेश्चन करने हैं, तो सभी बच्चे क्वेश्चन करके बताएंगे, नोट करनी है सभी को और सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? तो नोट करो और सॉल्व करके बताओ। अभी करने हैं, नोट करो और सॉल्व करके बताओ। ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ।
चलो नोट हो गया सभी का। चलो पहले क्वेश्चन का देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट को, ठीक है। इधर देखिए सभी, फर्स्ट में दिया 9 में से 2 को माइनस करना है। 9 में से 2 को माइनस करना है, तो 9 में से 2 चला जाएगा। तुम्हारे पास 9 रुपये, तुमने अपनी दोस्त को 2 रुपये दे दिए, 2 रुपीज़ दे दिए, तो आपके पास कितने गए बचे? सॉरी, 9 में से 2 गए। 9 में से 2 गए तो कितने बचे बेटे? कितने बचे? 9। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितने गए? 2 गए। 1 2 गए तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने बचे? 7। तो कितने बचे? 7। 7 ही बचेंगे। 7 और 2 होते हैं 9। तो क्योंकि 9 रुपए थे, 2 दे दिए, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। क्लियर हुआ। अब 6 थे, 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 3 और 3 होते हैं 6। तो जब 3 और 3 कितने होते हैं? 6। जब ये 3 तो हमारा यहाँ पे है, तो ये वाला 3 बचेगा, ये वाला 3 बचेगा। तो 3 और 3 6। तो कितने बचेंगे? 3। 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 3 रुपए थे, 1 रुपये दे दिया तो कितने बचेंगे? 2। 2 2 और 1 3। ऐसा देखो, इधर हमें क्या करना, ऊपर वाले में से इसे माइनस करके ये आएगा। इसे चेक करने का तरीका क्या है? इस वाले को इन दोनों को प्लस कर लो। जैसे 7 और 3, सॉरी 7 और 2 9, तो 9 आ रहा है। 3 और 3 6, तो 6 आ रहा है। 2 और 1 3, तो 3 आ रहा है। इसे चेक करने का तरीका ऐसे है। तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 237। 237 फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 237। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया? 237। ये सभी को क्लियर हुआ। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है 378 में से 253 को माइनस करना है। तो लास्ट में देखो 8, 8 में से 3 को माइनस कर लो। 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटे? कितना बचेगा बताओ? 8 में से 3 जाएगा तो सर 5 बचेगा, सर 5 बचेगा, सर 5 बचेगा। तो 5 आ गया, क्योंकि 5 और 3 8, 8 आ रहा है। 8 रुपये थे, 3 रुपये चले गए तो कितने बचेंगे? 5। 8 में से 3 चले गए तो कितने बचेंगे? 5। अब 7 में से 5 जाएंगे। 7 रुपये थे, 5 चले गए तो कितने बचेंगे? 2। 3 में से 2 गए तो बचेगा 1। 3 में से 2 गए तो बचेगा 1। इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हो थर्ड। 9 में से 3, 9 रुपये थे, 3 रुपये दे दिए। कितने रुपए थे? 9। 3 दे दिए तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 6 बचेंगे सर। कितने बचेंगे? 6 बचेंगे सर। ठीक है। अब इधर देखो, 5 थे, अब 7 जाने हैं। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 5। देने कितने हैं? 7। ये काफ़ी बच्चों से नहीं हुआ होगा, ये काफ़ी बच्चों से नहीं हुआ होगा। मैं इसे करके बता देता हूँ। ये देना नहीं चाहिए था, वैसे मुझे दे दिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, करके बताएंगे। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 5। अब तुम्हें देने कितने हैं? 7। देने कितने हैं? 7। तो तुम्हारे पास देने जाना है, तो तुम्हारे पास तो है ही कम। जब जाना देने हैं और तुम्हारे पास है कम, कम है, तो हम इस स्थिति में क्या करें? जब हमारे पास जाना होता तो हम पड़ोसी को देते थे। जब हमारे पास ज्यादा रुपए होते थे तो पड़ोसी को दे देते। इस स्थिति में क्या करेंगे? हम पड़ोसी से लेंगे। हमारा पड़ोसी कौन है? 4। तो हम 4 से ले लेंगे। 4 से 1 रुपये ले लेंगे। 1 रुपये ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। अब काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे सर हमने तो 1 ही रुपये लिया तो 5 की जगह 6 होना था। हमने तो 1 ही रुपये लिया, 5 की जगह 6 होना था। लेकिन हमारी इस स्थिति में क्या होता है बेटे? इस स्थिति में क्या होता है? हम वन को इसमें प्लस नहीं करते, वन को बगल में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 7 में अगर 1 लेते तो 17 होता, 15 की जगह 15 का 3 होता, तो 1 लेते तो 13 होता। हम इस स्थिति में ऐसा करते हैं। इसे मैं नेक्स्ट जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन गलती से दे दिया था, ठीक है। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 और 7 होते हैं 15, तो बचेगा 8। अब इससे हमने क्या किया था बेटे? 1 लिया था, तो जहाँ पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। ये वाला क्वेश्चन है,
ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे आपको करा दिया है। वैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं देना चाहिए था, ये वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। सिर्फ अभी इसे थोड़ा सा रोक के रखिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये मैं कराऊंगा, ये छोड़ नहीं रहा बेटे, इससे मैं इस क्वेश्चन में अच्छे से और कराऊंगा। अभी बस इसे इतना समझो, क्योंकि अगर मैं आपको अभी समझा दूंगा ना, चलो इसे हटा ही दो, इसे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन में ही करेक्शन कर देते हैं, इतना कन्फ्यूजन मत लो, इतने कन्फ्यूजन में मत रहो, इसमें करेक्शन कर देते हैं। 7 की जगह, जहाँ 7 की जगह 5 था तो यहाँ 8 कर लो, 8 कर लो। अब इसका आंसर आसानी से निकालो, आसानी से इसका आंसर निकालो। हाँ कराएंगे, वो क्वेश्चन कराएंगे, सारे कराएंगे, ठीक है। चलो 9 में से 3 गया 6, 8 में 7 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3। अभी इसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। अभी इसे ऐसे ही करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं ना? चलो आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखो, 9 से 74 में से 123 को क्या करना है बेटे? माइनस करना है। तो 4 में से 3 जाएगा, 4 रुपए 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। 7 से 2 चले जाएंगे, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा। क्लियर हुआ? क्लियर है। 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये क्लियर हुआ क्या? 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये समझ में आ गया बेटे? ये समझ में आया क्या? आ गया। 4 में से 3 गया 1, 7 में से 2 गए तो 5, 9 में से 1 गया तो 8। जोड़ लो, 1 और 3 4 आ रहा है, 5 और 2 7 आ रहा है, 8 और 1 9 आ रहा है, ठीक है। चेक करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 674 में से 523 को माइनस करना है। अब 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर हुआ? अब 7 में से 2 को क्या करेंगे? माइनस। 7 रुपये से 2 दे दिए तो कितने बचेंगे? 7 में से 2 दे दिए तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे सर। 7 में से 2 दे दिए, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। वेरी गुड बेटे, हाँ बेटे 5 ही बचेंगे। अब तुम्हारे पास 6 थे, 6 थे तो 5 दे दिए, 6 थे 5 दे दिए, 1 बचेगा। 6 थे 5 दे दिए, 1 बचेगा। 6 थे 5 दे दिए, 1 बचेगा। जिन बच्चों के गलत गए थे, जिन बच्चों का गलत गया था वो अपनी सही कर लेना बेटे, सही कर लेना, ठीक है। जिन बच्चों के गलत गए थे अपने आंसरों को सही कर लेना समझते हुए, ठीक है। अब 643 में 241 माइनस करो, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। 4 में से 4 जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। ये आंसर लिखा है ANS, ठीक है, ANS, ठीक है, ANS, ये आंसर है, ठीक है। अब 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, प्लस करके 2 और 1 3 आ रहा है, 0 है तो मतलब वो तो कोई 4 में से 4 गया तो 0। अब 4 और 2 6 आ रहा है, ठीक है। मतलब 4 रुपए थे, 4 ही दे दिए तो 0 ही तो बचेंगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट दिया है 5 में से 4, 735 में से 624 को माइनस करना है। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा तो भी 1 आएगा। क्लियर हुआ? इसका आंसर आ गया 1 1 1, इसका आंसर आ गया 1 1 1। जिन बच्चों का जो भी क्वेश्चन गलत गया था वो उसे सही कर लें, जिन बच्चों को जो भी क्वेश्चन गलत गया था वो सही कर लें। और ये वाला क्वेश्चन मैंने करेक्शन कर दिया, 5 की जगह 8 कर दिया।
तो सभी बच्चे इसे सुधार लें, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन था, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन और कराऊंगा आगे, लेकिन अभी यहाँ पे सही कर लो उसे, क्योंकि अधिकतर बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए थे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इतना हो गया? चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करते हुए चलना। क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करते हुए चलना। HW दे रहा हूँ, ठीक है? HW होमवर्क, नोट करते हुए चलो। फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करते हुए चलना। ये HW है, ठीक है? HW है ये। ये 8 के 8 क्वेश्चन नोट करो, ये HW में करके लेके आने। तो सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चनों को नोट करेंगे, 8 के 8 को, ये सभी को HW में कल करके लेके आने हैं, ठीक है?
हो गया सभी का नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, 300 में से 125 को माइनस करना है। 300 में से क्या करना है बेटे? 125 को माइनस करना है। और मैं जो क्वेश्चन करा रहा था उसी में का ही है, मतलब ये थोड़ा सा और है बेहतरीन। चलो, दो क्वेश्चन दिए मैंने, मैं पहले इसे कराऊंगा फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? चलो इधर देखते हैं। 4 में से 1 को माइनस करोगे, 4 रुपए थे, 1 दे दिया तो कितने बचे? 3। तो कितने बचे? 3। क्लियर? अब तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, 3 रुपए किसी को देने, तुम्हारे पास कितने रुपए बेटे? तुम्हारे पास 2 रुपए हैं और 3 रुपए किसी को देने, तो आप कैसे दोगे? तो हम क्या करेंगे, अपने पड़ोसी को देखेंगे। पड़ोसी के पास हमारे पास 8 रुपए हैं, पड़ोसी के पास कितने? 8 रुपए। तो पड़ोसी से कहेंगे भाई पड़ोसी 1 रुपए दे दे, भाई पड़ोसी 1 रुपए दे दे, क्योंकि 1 की आवश्यकता है, भाई पड़ोसी 1 रुपए दे दे। अब इसने हमें बोला जा दे दिया तुझे 1 रुपये, पर मेरा वापस भी चाहिए। पर यहाँ वापस करने का कोई रोल ही नहीं है, वहाँ हम देते थे लेते नहीं थे ना, यहाँ हम पर लेंगे। पड़ोसी ने बोला जा भाई ले ले, जा भाई ले ले। इससे हमने 1 रुपये लिया तो इसके पास बचे 7, इससे 1 रुपये लिया तो इसके पास बचे 7। अब जो 1 रुपये है, जो आपका 1 रुपये, इसका बहुत बड़ा लफड़ा है, मतलब कहानी है और छोटी सी कहानी, बस एक बार में समझ गए तो अच्छी बात है, वैसे समझना ही है। अब जो 1 रुपये हमने लिया तो मैं, ये 2 है, 1 रुपये लिया तो इस 1 को मैं यहाँ रखूँगा या यहाँ रखूँगा? चलो यहाँ से हटा देते हैं इसे, 1 को यहाँ रखूँगा या मैं 1 को यहाँ रखूँगा, बस इतना बताओ। क्योंकि 2 और 1 मिल के 3 हो जाएंगे और यहाँ मिल के हो रहे हैं 12। तो इस बात को अच्छे से याद रख लो, इस बात को अच्छे से याद रख लो और अपने माइंड में बैठा लो, अपने माइंड में बैठा लो। मैं इस 1 को जो ले रहा हूँ उसे मैं रखूँगा यहाँ, मैं बनाऊँगा 12, मैं बनाऊँगा 12 ना कि 3, मैं बनाऊँगा 12 ना कि 3। यहाँ आपको 12 ही बनाना है, यहाँ आपको 12 ही बनाना है। हमेशा जो भी नंबर लेंगे, जो भी कैरी लेंगे, जो भी एक डिजिट लेंगे, 1 रुपये लेंगे, हमेशा 1 ही रुपये लिया जाता है, जो भी लेंगे तो उसे हम कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। 2 के यहाँ रखा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसे इधर भी रख सकते हैं, 21 भी बना सकते हैं। नहीं बेटे, इसे 21 नहीं बनाना, ना इसे 3 बनाना, ना इसे 21 बनाना, ना इसे 3 बनाना, हम इसे बनाएंगे 12, हम इसे बनाएंगे 12। हमेशा हम इसे लेफ्ट साइड में रखेंगे, हमेशा हम इसे लेफ्ट साइड में रखेंगे, क्योंकि उसे देते थे तो कहाँ देते थे? ऊपर देते थे, लेकिन लेंगे तो कहाँ लेंगे? यहाँ पे लेंगे, लेंगे तो कहाँ पे लेंगे? यहाँ पे लेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लेंगे तो कहाँ पे लेंगे? यहाँ पे लेंगे। तो क्या बनाएंगे इसे? तो क्या बनाएंगे इसे? 12। क्या बनाएंगे इसे? 12 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटे? इसे 12 बनाएंगे, 12 बनाएंगे। ठीक है, समझ गए? चलो अब 12 में से 3 जाएगा, अब 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। वेरी गुड बेटे। अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 1 दे दिया तो यहाँ पे रह गया 7, यहाँ पे रह गया 7, यहाँ पे रह गया 7। 7 में से 6 जाएगा तो 1, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 7 में से 6 जाएगा तो 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? चलो अब मैं इसे चेक करके भी बता देता हूँ, चेक करके भी आपको मैं बता देता हूँ इसे। ठीक है, चलो क्या करना था? 6 3 1 में 1 3 9 को प्लस करना, 1 3 9 को प्लस करना है। कर दो बेटे, कर दो। 3 और 1 4, 9 3 12, 1 7 और 1 8। आ गया, आ गया। जो हम कैरी देते थे इसे देते तो हमने कहाँ पे लिया था? यहाँ पे लिया था, तो हमारा 12। इन दोनों को हमने क्या किया बेटे? प्लस करा, तो हमारा आंसर आया 824।
824 और 824 हमारा पहले दिया था, तो हमने आपको चेक करके भी बता दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, हमेशा अपनी राइट साइड में डिजिट लोगे, हमेशा अपनी राइट साइड में डिजिट लोगे। क्लियर है? क्लियर है? चेक करके भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर? 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 चल, अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, तो इसे भी मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, इसे भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता। अब हमारे पास कितने हैं, 300 में से 125 को माइनस करना था, हमारे पास थे 0, हमारे पास थे 0, हमारे पास थे 0, लेकिन हमें देने किसी को 5, हमें देने किसी को 5, हमें क्या करना बेटे, किसी को 5 रुपये देने। हमने बोला पड़ोसी 1 रुपये दे दे, पड़ोसी 1 रुपये दे दे। पड़ोसी बोला भाई मेरे पास भी नहीं है, भाई मेरे पास भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ, भाई मेरे पास भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ। लेकिन हम तो उससे मांगने लगे, पड़ोसी दे दे, पड़ोसी दे दे, पड़ोसी 1 दे दे, पड़ोसी 1 दे दे। पड़ोसी कह रहा भाई मेरे पास ही नहीं है, भाई मेरे पास ही नहीं है। तो पड़ोसी से हम फिर कह रहे हैं पड़ोसी दे दे, पड़ोसी दे दे। पड़ोसी क्या कर, भाई रुक, भाई रुक, किसी से उधार लेके दे देता हूँ। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हें उससे पैसे लेने, मतलब तुम्हें आवश्यकता है, तो वो क्या कह रहा है भाई मेरे पास नहीं मेरे, लेकिन तुम उससे ज़बरदस्ती बोलोगे तो क्या करेगा, भाई मैं अपने दोस्त से लेके कह रहा। तो वो इसने इससे बोला भाई दे दे, तो इसने क्या बोला, भाई मेरे पास तो नहीं है, इसने बोला भाई मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं अपने पड़ोसी से मांग लेता। तो इसने अपने पड़ोसी से मांगे, भाई 1 रुपये दे दे, भाई 1 रुपये दे दे। तो इसने क्या बोला, भाई रुक मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो है, भाई मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो है। जब इसने इसे 1 रुपये दिया, इसने इसे 1 रुपये दिया, तो ये बना 10। मैं इसे और अच्छे से नोट करके बता देता हूँ, और अच्छे से नोट करके बता देता, क्योंकि अपन लिखने में दिक्कत हो रही है। 300 में से 125 को माइनस करना, ठीक है। अब इसने इससे मांगा तो इसके पास नहीं था, इसने इससे मांगा तो इसने बोला भाई मेरे पास है, मेरे पास है। तो इसने इसको 1 दे दिया, तो ये बना 10, तो ये बना 10, तो ये कितना बना बेटे, 10। तो ये कितना बना बेटे, 10 बना, 10 बना। अब क्या कह रहा है, 10 बना। अब क्या कह रहा है आगे, अब इसने इसे दे दिया, तो ये तो 10 बनेगा, ये तो 10 बनेगा, लेकिन हमें इसे देना है, तो ये इसे दे देगा, ये वाला इसे दे देगा, तो ये बन जाएगा 10। और ये कितने रह जाएंगे, ये वाले कितने रह जाएंगे, ये देखो ध्यान से बस, ये वाला रह जाएगा 2, और ये वाला रह जाएगा 9, ये वाला रह जाएगा 2, ये वाला रह जाएगा 9, क्योंकि इसने इसे दिया तो ये हुआ 10, ये हुआ 10। अब इसने इसे दिया तो ये हो गया 10, लेकिन खुद कितना रह गया, 9। मैंने अपने पड़ोसी से मांगे, उसके पास 0 थे, उसने अपने पड़ोसी से लेके खुद 10 हुआ, फिर उसने मुझे 1 दे दिया, तो मैं तो 10 हो गया, लेकिन वो 9 रह गया, उससे पहले वाला 2 रह गया। क्लियर? अब माइनस कर दो आसानी से, अब माइनस कर दोगे आसानी से, चलो कर दो। 10 में से 5 जाएगा। अब तुम्हारे पास 10 रुपये, 5 रुपये देने, दे दो, ले भाई ले जा तू भी। हमने तो अपनी पूर्ति कर ली, तो हमने 5 दे दिए, तो 5 बचे, तो हमने 5 दे दिए तो 5 बचे, हमने 5 दे दिए, 5 बचे, क्योंकि 5 5 ही होते, 10 10 थे, 5 देने थे, तो 5 बच गए। अब ये कह रहा है भाई 9 है, 9 है, ये 10 नहीं रहेगा, ये 10 नहीं रहेगा। अब हमारे पास कितने रह जाएंगे, अब हमारे पास कितने रह जाएंगे, 9। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 2 जाएगा तो 7। यहाँ बचे 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये वाले क्वेश्चन हमें ऐसे करने थे, ये वाले क्वेश्चन हमें ऐसे करने थे। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लो इसे अच्छे से, इसे अच्छे से सभी बच्चे नोट कर लें। ठीक है, वो हट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे नोट कर लो अच्छे से, कर लो नोट। और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, नोट करो जल्दी। नोट करो जल्दी से।
हो गया नोट? क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करते चलो। क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करते चलना साथ ही साथ, ठीक है? नोट करते चलो सभी बच्चे साथ ही साथ। नोट करते चलना सभी बच्चे। चलो ये 9 क्वेश्चन दिए हैं, सभी बच्चे नोट करें। सभी बच्चे ने क्वेश्चनों को नोट करें, 9 क्वेश्चन दिए गए, जल्द से जल्द नोट करें। और सॉल्व करके बताएं, ठीक है? जल्दी नोट करो, सॉल्व करो। ये सारे क्वेश्चन कल आप करके बताओगे, मैं आपको इन्हें कल करके बताऊंगा, ठीक है? HW में कर लो इन्हें, ठीक है? HW में जो बच्चे करके लेके आ सकते हैं करके लेके आए, जिन्हें नहीं आएगा इससे पहले दिए थे उन्हें करके लेके आएंगे, इन्हें मैं कल आपको करके बताऊंगा, ठीक है? क्लियर है?
चलो नोट सभी को करना है तो नोट सभी कर लें, इन सारे क्वेश्चनों को नोट सभी को करना है, और जो करके लेके आ सकते हैं करके लेके आए, कल मैं इन्हें करके बता दूंगा। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? चलो करो नोट, सभी बच्चे नोट करना है।